हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी के लिए यूजीसी नेट 2021 का पीवाईक्यू वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेके आई थी जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया। उम्मीद है इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को कोशिश किए हैं आप लोगों को समझाने के कि यूजीसी नेट में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्योंकि अब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ हो गया है, पहले के तरह क्वेश्चन अब नहीं आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड वीडियो। पीवाईक्यू देखना, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसके चारों ऑप्शन को देखना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड चलिए आज का 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पहले पार्ट में हम 31 क्वेश्चन लेके आए थे। 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में किस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई थी? तो इसका ऑप्शन है आर्य समाज, अहमदिया, निरंकारी और ऑप्शन नंबर 4 है देव समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद, और उनका मिर्जा गुलाम अहमद का टाइम पीरियड था वो था 1838 से 1908, 1838 से 1908। तो और मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहा है। मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को कृष्ण का अवतार कहा है, और इन्होंने अपने आइडियोलॉजी के बारे में एक बुक लिखा है, जो उस बुक का नाम है बहरीन ए अहमदिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस देख सकते हैं एग्जाम में ये बहुत जरूरी रहता है देखना सही है या सही नहीं है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन सही और गलत होने का भी डर रहता है। सो फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट का कहना था कि प्राचीन काल में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में आजादी से घूमती थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट है, तो इसमें रॉन्ग बताना है। उत्तर भारत में सक्रिय आर्य समाजियों ने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया, तो ये भी सही है। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट ने बालिका विद्यालयों के लिए बालकों के विद्यालय से अधिक उदार आर्थिक अनुदान देने तथा छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति व पुरस्कार देने की सिफारिश की। तो ये भी सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। थोडो केशव कौरबे उच्च वर्ण की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केशव कौरबे महिलाओं के शिक्षाओं के समर्थक थे, ना कि खिलाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्तान का सपना 1905 और अवरोधवासिनी 1929 नामक लघु कहानियां लिखी, जिसमें मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना की थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कैथरीन मियो, श्रीमती अब्बास तैयबजी, बेगम जहां आरा शाहनवाज, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम रुकैया सखावत हुसैन। 35 क्वेश्चन देखते हैं।
1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव बहादुर एमजी रजा। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और सचिव थे एमजी रजा। 37 क्वेश्चन देखते हैं। कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? तो ऑप्शन हरबंस सिंह अटारीवाला, बाबा शांता सिंह, सरदार उधम सिंह, मंजीत सिंह कसीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरदार उधम सिंह। सो फ्रेंड्स, सरदार उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर रख लिया था राम मोहम्मद सिंह आजाद। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों के धर्म के से मिलाकर अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, और इन्होंने इंग्लैंड में जाके माइकल ओ डायर की हत्या की और इन्हें 1940 में फांसी दे दिया गया। 38 क्वेश्चन देखते हैं। हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज के दो बड़े गुट रूसी ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकी ब्लॉक है। हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। यह जो शब्द है किस नीति के तत्व को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। और इस नीति का प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि उस टाइम रूसी गुट और अमेरिकी गुट दो गुट था और इंडिया के लिए दोनों से संबंध बना के रखना बहुत जरूरी था। अगर इंडिया रूस के गुट में जाता है तो अमेरिका उसके दुश्मन हो जाता, और अगर वो अमेरिका में जाता तो रूस, क्योंकि रूस तो इंडिया का बहुत ही वेल फ्रेंड है। तो इसलिए उस टाइम इंडिया ने अच्छा एक नीति का निर्माण किया और वो था गुट निरपेक्षता, और इसके उस टाइम अध्यक्ष बने थे मिस्र के प्रधानमंत्री। सो जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति लाई थी। अभी भी इंडिया गुट निरपेक्षता की नीति का लगभग अनुसरण करता है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया। पूरे पार्टी ने भारत सरकार का समर्थन नहीं किया, लेकिन पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया। 40 क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसने लिखा है? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑप्शन नंबर ए जी.आर. एल्टन, ऑप्शन नंबर 2 आर.जी. कलिंगवुड, ऑप्शन नंबर 3 जी.एम. ट्रेवेलियन, ऑप्शन नंबर 4 लियो ऑन रांके। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर.जी. कलिंगवुड। 41 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्त दिग् निकाय से संबंधित है? तो ऑप्शन देख सकते हैं। ब्रह्मजाल सूत्र, महापदानुसूत, महापरिनिब्बाण सूत्र, समज्ञ फल सूक्त, सामज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी इसके समर्थक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वामी, ऑप्शन नंबर बी अमात्य, ऑप्शन नंबर सी जनपद, ऑप्शन नंबर डी युवराज। तो इसका राइट आंसर आप इसमें
7 अंगों में स्वामी, अमात्य और जनपद था, जिसमें कि युवराज नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी। 33 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते थे? तो सूया, पुष्यगुप्त, तुसाप, विशाखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी इससे जुड़े हुए थे। 44 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नारद स्मृति, ऑप्शन नंबर बी मानव धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन नंबर डी है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी इसका राइट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के निम्नलिखित में से कौन से गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित था? तो यहाँ पे ये देखना है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूमेर लेन और ऑप्शन नंबर डी रावण की खाई। ये दोनों ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। जगन्नाथ सभा जो है वो जैन धर्म से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के भंज, ऑप्शन नंबर बी बंगाल के पाल और सी उड़ीसा के सैलोधव और ऑप्शन नंबर डी है असम के बर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम के बर्मन। 47 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षमेंद्र द्वारा रचित है? क्षमेंद्र की बहुत सारी बुक है। अगर आपको 1-2 बुक भी याद रहता है तो आप क्वेश्चन आंसर एलिमिनेट करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन देख लीजिए ए बी सी डी। तो बी कला विलास ये क्षमेंद्र की बुक है और समय मातृका ये भी क्षमेंद्र की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर है बी और डी। चलिए इसका बुक का देखते हैं। कुटनी मत किसकी बुक है? कुटनी मत है दामोदर गुप्त की और प्रबोध चंद्रोदय है ये है कृष्ण मित्र की, जो कि 1100 AD में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी सेकेंड नंबर। 48 क्वेश्चन देखते हैं। शैलेंद्र वंशीय निम्नलिखित राजाओं में से किनके अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो ऑप्शन नंबर ए शमरा ग्रीवर, ऑप्शन नंबर बी बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी चूड़ामणि वर्मन और ऑप्शन नंबर डी है श्री मार विजयोतुंग वर्मन। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि 4th नंबर बी सी डी। 49 क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय किया। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। तो देख सकते हैं उसने लोगों से कहा कि यदि यह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दे और इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा का रूप दिया। यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। और तुर्की ने कभी भी रजिया को एक शासक के रूप में नहीं अपनाया, तभी उसने अंत में रजिया की हत्या करवा दी। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो
तो ऑप्शन नंबर ए, राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। तो ये सही है क्योंकि बलबन का ऐसा मानना था। और बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। तो ये अगर ये होता कि अनिवार्य समझा जाता था तब ये सही हो जाता, क्योंकि बलबन बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पे बहुत बल देता था। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। बलबन ने राजकुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया। तो ये सही हो जाएगा। बलबन का विचार था कि ईरान रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुसरण की आवश्यकता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और सी, क्योंकि बी और डी राइट रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आप सभी के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के लाऊंगी आप सभी के लिए, जो आप सभी को यूजीसी नेट में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे थ्योरी क्लास भी है जो मैं रोज शाम को डालती हूँ, वो आप देख सकते हैं जाके। अभी तक मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर और हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी क्लास डाली हूँ, और इससे पहले भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाली हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय।